उजागर करने का काम किए हैं। आज देश में युवाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं देश के युवाओं को शिक्षा के आधार पे वंचित करना चाहती है। दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित को ये बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहती है। भारत तो विश्व गुरु हो रहा है, तो बन ही तो रहा है अभी। देखिए, भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। क्योंकि आप CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, उसी सरकार के शासनकाल में 2 करोड़ युवा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। क्या आज मैं कहता हूं योग्यता के अनुसार अगर देश में नौकरियां हैं, तो मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूं। क्या योगी आदित्यनाथ या देश में बैठी हुई सत्ता में सूबे की सरकार, देश में मोदी जी की सरकार, क्या इस देश में युवाओं को दे पाएगी रोजगार? नहीं दे पाएगी। लेकिन युवाओं के हाथ में तलवार देके ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करना चाहती है कि इस देश में जो युवा है वो एक ऐसे पायदान पे पहुंच रहा है कि उसको बेहतर शिक्षा और बेहतर आयाम न देने की बजाय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार हमारी आवाज़ को गुलाम बनाएगी, हमारे कलमों को अगर गुलाम बनाएगी, तो हम इस सरकार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं। जब जब देश पे और जब जब देश की आवाम पे जुल्म होने का काम हुआ है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को भुनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम होता है, आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं देश के छात्रों के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं देश के छात्रों के हमेशा पूरे देश में कोने कोने से इसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। और जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से देश के युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का और छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। आज कह रहे हैं बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन देश की सरकार तो चाहती है तोड़ो जितना, खोदो इंडिया से ही देश का विकास होगा। किसी का घर तोड़ दो, कहीं मस्जिद के लिए दीवारें तोड़ दो या खोद दो, इस टाइप की बातें हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये सरकार शायद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाली सरकार है। ये सरकार कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये आप गांधी को और बाबा साहेब को नहीं मानने वाली सरकार है। ये कहीं ना कहीं वीर सावरकर को मानने वाली सरकार है, गोलवरकर को मानने वाली सरकार है। मैं कहता हूँ अगर योग्यता आज बताइए विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को बंद करवा के उसका बाजारीकरण करके क्या ये सरकार इस देश में युवाओं को बेहतर शिक्षा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के हमारे युवाओं को, आवाज़ों को दबाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ अब देश में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होगी, इस देश में बेहतर शिक्षा की बात होगी, बेहतर स्वास्थ्य की बात होगी, बेहतर रोजगार की बात होगी। आखिर बताइए, आज युवा भटक रहा है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश की युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, अरे आत्मनिर्भर ऐसे कगार पे आप ला चुके हैं कि आज देश का युवा सड़कों पे आज क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि आपने इस देश में एक नए पद्धति के जरिए इस देश की नई शिक्षा को आपने, ग्रेजुएशन को आपने 4 साल करने का काम किया। आखिर क्या जो सरकार कहती थी, इसने कई नीतियां लाई। इसी सरकार ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। अब ये सरकार कहती है कि 2040 में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो हम 100% लक्ष्य पहुंचाने का है। क्या इस देश के लोकतंत्र में बच्चों की आवाज़ों को दबाया जाएगा? मैं कहता हूं आज सीधे तौर पे इस सरकार से कि ये जो NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको वापस लेना चाहिए, अन्यथा देश के सड़कों पे छात्र खड़े होंगे। जिस तरह से हमने रोजगारी पे इसी जंतर मंतर पे जब SSC GD के छात्रों ने आंदोलन किया तो इस सरकार ने उनके खिलाफ आवाज़, उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार से, इस जमहूरियत से जो इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं इस देश की आवाम को गुमराह करना चाहती है। जैसे आप शिक्षा नीति पे आप यहाँ आए हैं, शिक्षा नीति देखते कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन मुद्दों को जो अपने TV पर नहीं दिखा रही है। बाकी जो मुद्दे हैं, धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम जो भी मुद्दा उसको उठाती है, लेकिन ये नहीं, जो शिक्षा नीति वो मुद्दा उठा नहीं रही है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं संसद में अभी प्रोफेसर साहब ने, हमारे झा जी ने आए, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये सरकार संसद भवन में इसको जीरो डिबेट पे बात करना चाहती है, इस डिबेट पे बात होनी चाहिए। और देश में युवाओं के बेहतर एजुकेशन के लिए ये कहीं ना कहीं आज मुद्दा है। आप बताइए, मैं कहता हूँ कि अगर आज रोजगार होता तो आज शायद सड़कों पे देश का युवा ना खड़ा होता। आज जो यूनिवर्सिटी हैं, आपने देखा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लाने का काम किया। आखिर इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका सरकार का एजेंडा है कि इस देश में
कहीं ना कहीं युवाओं को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया जाए कि वो अच्छा, अगर दलित परिवार से अगर कहीं न्याय के लिए अगर वो शिक्षा पाना ग्रहण करना चाहते हैं तो ये सरकार उनको एक बाजार के भाव बेचना चाहती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस सरकार से और जुल्मी सरकार से इससे सवाल करने हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द एनएपी को इसको वापस ले और कहीं ना कहीं इस देश के बेहतर युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात करे। एनएपी अगर सही नहीं है